चलो. Hello students, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss a most important topic which is related to current affair. और ये आपको मैंने बताया था कि जो नेशनल पार्क है इंडिया में टोटल 107 हो चुके हैं, उनमें से 8 नेशनल पार्क हमने कर लिए हैं. हमने अपने ऐप पे डलवा दिए हैं और अपने ग्रुप में शेयर करवा दिए हैं. अभी ये हमारा 9th जो है वीडियो जाएगा, जो एक नेशनल पार्क कर्नाटका स्टेट के हम लोग नेशनल पार्क देख रहे थे. उसमें कर्नाटका का ये आपका जो है चौथा नेशनल पार्क है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये है बनरघट्टा नेशनल पार्क. आप जानते हैं बनरघट्टा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये कहां पड़ेगा, आपके कर्नाटका स्टेट में पड़ेगा. काफी इंपॉर्टेंट है. क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, यहां से समझना क्या है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहले बनरघट्टा नेशनल पार्क की लोकेशन देखेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो आज इट इज जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम लोग देखेंगे. यहाँ पे वो ये है कि हमें इसका लोकेशन देखना होता है. तो लोकेशन ऑब्जर्व करें सभी लोग. एक बार बेटा इसकी लोकेशन को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि इसकी लोकेशन क्या है. आप जानते हैं ये आपका कर्नाटका स्टेट है, और इस कर्नाटका स्टेट में अगर हम देखें तो यहां से आप देखेंगे एक नेशनल पार्क निकलेगा जो कि अंसी नेशनल पार्क है कर्नाटका में. पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंसी नेशनल पार्क. एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो आपका अंसी नेशनल पार्क के अलावा अन्य कौन से नेशनल पार्क हैं, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा. कुंद्रेमुख नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बनरघट्टा नेशनल पार्क है. ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है बनरघट्टा नेशनल पार्क. और इसके अलावा आप देख रहे हैं नागरहोल नेशनल पार्क है, और ये आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है. तो बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम आपको बताते हैं. बनरघट्टा नेशनल पार्क भारत में आपका एक ऐसा नेशनल पार्क है जो बटरफ्लाई को कंजर्व करता है. तो याद रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में पाया जाने वाला बनरघट्टा नेशनल पार्क, बा से बेंगलुरु, बा से बनरघट्टा, किस लिए, बा से बटरफ्लाई के लिए फेमस है. तो याद रखिएगा यहाँ पर बटरफ्लाई को कंजर्व किया गया है. ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना रखा है. ठीक है, याद रखिएगा. फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कुंद्रेमुख नेशनल पार्क की, तो कुंद्रेमुख नेशनल पार्क जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आयरन ओर निकाला जाता है. आप जानते हैं यहाँ पे आयरन ओर मैग्नेटाइट है ना, आप जानते हैं मैग्नेटाइट हेमेटाइट टाइप के जो है आपके ओर्स होते हैं आयरन के, उसमें से मैग्नेटाइट ओर यहां से निकाला जाता है कुंद्रेमुख नेशनल पार्क के पास पाई जाने वाली कुंद्रेमुख की जो खान है वहां से. और आपको मैंने बताया था यहाँ पे का की पावर 4, के की पावर 4 टैगा जो है, टैगा यहाँ पे क्या मिलेगा, टैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेटा. ठीक है, ये बात याद रखना है. कहां से कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है यहाँ पे, और कहां से ही आप देखेंगे यहाँ पे कर्नाटका में जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, कोलार की खान है. तो कहां से ही क्या होता है, कोलार की खान है या कोलार की जो माइन है जो कि गोल्ड के लिए प्रोडक्शन आपका करती है, आप जानते हैं है ना. तो दो ही आपकी गोल्ड की माइन है, एक हट्टी है और एक आपकी कौन सी है, हट्टी और एक कोलार. और आपने केजीएफ देखी होगी, इस तरीके से आपको रिलेट कर लीजिएगा. तो बनरघट्टा नेशनल पार्क की लोकेशन आपने देख ली. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो क्या देखेंगे हम लोग अब बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में, अबाउट इसके बारे में देखेंगे. क्या यहाँ पर फ्लोरा है, कैसा यहाँ पर फौना पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बेटा देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैप में, यहाँ पर आप देखें अबाउट क्या है, यहाँ पे इसमें लोकेटेड इन बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल कर्नाटका. ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है. आप जानते हैं बेंगलुरु जो कि हाईटेक सिटी के रूप में जानी जाती है, और टेस्ला ने, एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर वो अपनी कंपनी डालने वाला है, और इस तरीके से काफी न्यूज में भी है. अगर हम देखें इसका एरिया कितना है, 260 पॉइंट यानी 260.51 स्क्वायर किलोमीटर है ना. ये इसका जो है एरिया है इस नेशनल पार्क का. इसको नोटिफाइड कब किया गया था, 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा. और उस समय आपकी इंदिरा गांधी मैम क्या थी, आपके प्रधानमंत्री थी. और आप जानते हैं यहां से जो रिवर फ्लो करती है, यूपीएससी आप जानते हैं एक एग्जाम लेती है जिसको कहते हैं सीएपीएफ. सीएपीएफ का एक क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा, सन 2007 का आप पेपर उठा के देखिएगा, पेपर में आपको मिलेगा कि बनरघट्टा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. तो आप देखिए यहाँ पर एक आपकी अर्कावती ट्रिब्यूटरी है, किसकी, सुवर्णमुखी नदी की, ये यहां से गुजरती है. तो सुवर्णमुखी नदी की ट्रिब्यूटरी है अर्कावती जो यहां से फ्लो करती है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब आप बात करेंगे बनरघट्टा नेशनल पार्क एक बायोलॉजिकल पार्क की तरह भी क्या करता है, वर्क करता है. तो बनरघट्टा नेशनल पार्क इज आल्सो वर्क एज अ बायोलॉजिकल पार्क
ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम देखें एक्ट्स एज ए इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, एलिफेंट का कॉरिडोर है, माइग्रेशन करते हैं ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट। ये बात आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। आप जानते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, कौन सा, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत है। और इस भारत की अगर हम बात करें, यहां पर आप देखेंगे ये जो आपका है, ये इस तरीके से आप समझें तो ये वाला वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहां पे मिलता है वो नीलगिरी माउंटेन रेंज है। और वेस्टर्न घाट में अगर हम देखें तो यहां से जो ईस्टर्न घाट से आने वाले एलिफेंट है, इसके लिए कॉरिडोर बनाया गया है 16 फॉरेस्ट से होता हुआ। तो ये कॉरिडोर एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम भारत में कब चलाया था, 1992 में चलाया था। 1992 से हम लोग एलिफेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। और मैन के साथ इसका स्कफल कम हो, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस क्रम में हमने 1992 में जो है आपका एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी बेटा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट निकलेगा वो क्या है, यहाँ का हम लोग फौना देखेंगे। कौन कौन से फौना और कौन कौन से फ्लोरा है इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फ्लोरा नहीं फौना देखेंगे, ठीक है। तो फौना में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। बेटा देखो यहाँ पे फौना में आप जानते हैं मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। मैमल्स और बर्ड्स दोनों मिलेंगे। मैमल्स में क्या मिलेगा, लियोपर्ड यानी आपका पैंथर मिलेगा। पैंथर के अलावा एलिफेंट मिलेंगे, स्लो डियर मिलेंगे, बेटा याद रखिएगा। और स्पॉटेड डियर मिलेंगे, वाइल्ड बोर मिलेगा, ग्रे लंगूर, बॉर्डेड मैकाक वगैरह मिलते हैं, हुकाक बंदर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए बर्ड्स। बर्ड्स में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। बर्ड्स में आपके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स में आपकी पी फाउल मिल रहा है, ठीक है। और ये ग्रे जो है आपका जनरल फाउल है। और ये आप देख पा रहे हैं पर्ल्स वगैरह, और ये आपके स्टॉर्क और ईगल्स वगैरह, आई बर्ड्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट यहाँ के फौना है। अब हम यहाँ के क्या देखेंगे बेटा, फ्लोरा देखेंगे। अगर फ्लोरा देखें तो यहाँ पे आपके आप जानते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कैसे फॉरेस्ट बेटा, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है और ड्राई एंड डेसिडुअस स्कर्स वगैरह देखने को मिलती हैं। आप जानते हैं यहाँ पर एवरग्रीन जो है आपके फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के फॉरेस्ट को 16 फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं रेडवुड वगैरह यहाँ पे मिलता है, टीक मिलता है। तो ये सब आप चीजें आपने इनको ऑब्जर्व कर रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझाया था। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन यहां से आपको मैं दे रहा हूं और इसको आपको अटेम्प्ट करना है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहां पर आप ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। कौन सा इसमें से पार्क जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपको घर से करके बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। और आप जानते हैं इनमें से नागरहोल नेशनल पार्क मिलेगा आपको, बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, बनरघट्टा मिलेगा, लेकिन कीबुल लामजाओ नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कीबुल लामजाओ जो कि आपका मिलता है कहां पे, मणिपुर में। मणिपुर में देखने को मिलता है। और आप जानते हैं मणिपुर में कीबुल लामजाओ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहां पर मिलते हैं डांसिंग डियर, यहां पे मिलते हैं फुंडी, है ना। और ये सब मैंने फैक्ट एंड फिगर आपको बताए थे। यहाँ की ट्राइब मैंने बताई थी, मैत्री ट्राइब है। और आपके कौन से ट्राइब है, मणिपुरी ट्राइब है। और आप देखेंगे यहाँ पे कुकी मिलेंगे, यहाँ पे नागा वगैरह मिलते हैं। और आपको मैंने बताया था ये जो आपका लोकटक लेक है उसमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक है लोकटक लेक, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को। इस तरीके से मैंने फैक्ट एंड फिगर सारे क्लियर कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये हमारा 9वां नेशनल पार्क है और बाकी 8 नेशनल पार्क मैंने पढ़ा दिए हैं। आई होप ये आपका नेशनल पार्क आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।